बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफ़िज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं हाफ़िज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मशीन जो टॉप करती है उसको सही किस तरह करना है। और आज का हमारा टॉपिक है कि शटल की टाइमिंग अगर मशीन की आपकी आउट हो गई हो तो आपने उसको किस तरह सही करना है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गज़ की टाइमिंग और सुई अगर टेढ़ी हो गई हो तो उसको किस तरह करना है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। उसमें गज़ की टाइमिंग और गज़ का टेढ़ापन, सुई का देखना, सारा कुछ उसमें बताया है। आज हम बात करेंगे कि अगर मशीन की शटल की टाइमिंग आउट हो गई हो तो आपने उसको किस तरह सही करना है। ये देखें, इस मशीन की शटल की टाइमिंग आउट है। इसका हम टांका लगा के देखते हैं। ये देखें जी, मशीन कोई भी टांका नहीं उठा रही। ठीक है, इसकी शटल की टाइमिंग आउट है। आज हम वो सीखेंगे कि हमने शटल की टाइमिंग कैसे सही करनी है। ये देखें जी, कोई टांका भी नहीं इसने लगाया और इसकी शटल की टाइमिंग आउट है। मैं आपको दिखाता हूँ। शटल की टाइमिंग अगर आपने चेक करनी हो तो इसको खोल लेना है। ये पैर खोलना आपने, ये सुई प्लेट भी आपने खोलनी है इसकी। ये देखें, सुई नीचे जा रही है और शटल की नोक जो है सुई से आगे है। ठीक है, ये सुई नीचे जा रही है और शटल की नोक जो है सुई से आगे है। सुई की शटल की नोक सुई से पीछे होनी चाहिए। इधर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, शटल की नोक आगे गई हुई है। ये देखें, ये खोल के ना मैं आपको दूसरा शटल जो है ना बॉक्स लगा के दिखाता हूँ। इस तरह सही नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, इसके साथ मैं आपको चेक कराऊँगा कि शटल की टाइमिंग अगर आउट हो गई हो तो उसका कैसे पता चलता है। वो दूसरा बॉक्स था, उसमें सही तरह नज़र नहीं आ रहा था। ये मैंने दूसरा बॉक्स लगाया ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। और इसको सही किस तरह करना है ये भी मैं आपको आज बताऊँगा। ये देखें, अगर आपके पास चुटकी वाला बॉक्स है तो उसको आपने इस तरह शटल को लगाना है। ये देखें, ये करना है। ये देखें, शटल जो है पीछे होना चाहिए। ये देखें, सुई नीचे आती है, शटल आगे का आगे रहता है और इधर से ही घूम जाता है। शटल इधर से ही घूम जाता है और ये शटल की टाइमिंग आउट है। ठीक है, ये इस तरह धागा नहीं उठाएगी और ये इस तरह आगे भी हो सकता है। और ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे भी अगर ज़्यादा चला जाए, ये शटल आगे आ गया सुई से। ये देखें, ये अब बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। इस तरह भी अगर पीछे हो जाएगा तो फिर भी जो है ना सिलाई मशीन आपकी धागा नहीं उठाएगी। इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ जी। ये देखें, ये वाली इसकी शाफट होती है, छोटी लाठ हम इसको कहते हैं। ये वाला जो है ना इसकी शाफट होती है, इससे इसकी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपकी गज़ की टाइमिंग सही होनी चाहिए। वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया गज़ की टाइमिंग कैसे करनी है। वो गज़ की टाइमिंग आपने चेक करनी है और उसके बाद ये देखें, ये प्लास से इस तरह इसको घुमाना है। ये अब आपकी शटल की टाइमिंग आउट है। ये देखें जी, मैं आपको करके बताता हूँ। ये इसको आगे इस तरह, ये देखें, पेचकस इधर आगे की साइड पे इस तरह रखना है। इसको आगे को घुमाना है तो पेचकस इस तरह रखना है। और अगर इसको टाइमिंग पीछे को करनी है
तो इधर पेचकस आपने रखना है, तो पीछे को ऐसे घुमाना है ऐसे करके, और अगर आगे को घुमाना है तो पीछे वाली साइड पे आपने पेचकस रखना है। ये देखें जी ऐसे। अब हम इसकी टाइमिंग करके आपको बताते हैं कि टाइमिंग कैसे होती है। ये शटल की टाइमिंग है। अगर आपकी ये वाली जो है लठ, ये ज़्यादातर होता है कि ये पुर्जा लूज़ होता है, इसमें शटल में धागा फंसता है और ये वाली घूम जाती है, शटल की टाइमिंग आउट हो जाती है, तो फिर इस तरह मशीन टॉप करती है। ये देखें जी, अभी मैं आपको इसकी टाइमिंग सेट करके ना दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, सबसे पहले आपने गज़ को जो है ना नीचे करना है, बिल्कुल नीचे करना है। उसके बाद इस तरह इसको घुमा के ऊपर को देखना है। ये देखें सुई ऊपर को जा रही है और शटल आपका इधर से गुजरना चाहिए। इधर आपने सेटिंग करनी है, ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया। इधर इस तरह आपने जो है ना सेटिंग करनी है। ये शटल की टाइमिंग आपके ना सही हो जाएगी। ये आपको बता रहा हूँ शटल की टाइमिंग का। सबसे पहले गज़ की टाइमिंग जो है ना सही होनी चाहिए। ये सही होगी, हम इसको खोल लेते हैं। अगर आपकी मशीन में इसके अलावा कोई मसला है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपकी मशीन में कोई भी मसला हो, किसी तरह का भी मसला हो, आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। ये देखें जी, इसकी टाइमिंग आउट थी, हमने इसकी टाइमिंग आज सीखी है किस तरह टाइमिंग करनी है। तो अभी मैं आपको जो है ना इसका टांका लगा कर दिखाता हूँ। ये आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं जो मशीन टॉप करती है। इंशाल्लाह जो जो फॉल्ट होंगे मशीन के टॉप करने में वो उस पर सब मौजू पे जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई मसला होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये सुई प्लेट को आपने इस तरह टाइट कर लेना है। ये पैर इस तरह लगाना आपने। ये अभी मैं जो है ना आपको दोबारा धागा डाल के, इसके अलावा आपकी मशीन में कोई मसला हो, धागा तोड़ती हो, कुंडी देती हो, नीचे गुच्छे बना रही हो, या मोटर वाली मशीन पे कोई मसला हो, तो आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ये देखें, हमने शटल की टाइमिंग सही की है। अब हम इसका दोबारा टांका जो है ना लगा के देखेंगे। ये देखें जी, धागा नहीं उठा रही थी, शटल की टाइमिंग हमने सही की है, इसने धागा उठा लिया। अब मैं आपको जो है ना टांका लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, इस कपड़े पे मैंने पहले टांका लगाया था, एक भी टांका नहीं उठा रही थी क्योंकि शटल की टाइमिंग आउट थी। ये देखें जी, अब हम इस पर टांका लगा के चेक करते हैं। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कोई भी टांका इसने नहीं छोड़ा, ठीक है। ये बिल्कुल सही तरह टांका लगाया है इसने। ये आज हमने सीखा है कि शटल की अगर टाइमिंग आउट हो जाए तो उसको किस तरह सही करना है। इसके अलावा अगर आपके मशीन में कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।